বন্ধুরা, নক্ষত্রের গাছ আপনারা দেখেছেন। এবার দেখুন রাশির গাছ। মেষ রাশির গাছ হলো আমলা। এখানে দেখুন বৃষ রাশির গাছ হলো জাম গাছ, বৃষ রাশির গাছ। এখানে দেখুন মিথুন রাশির গাছ হলো শিশু। কর্কট রাশির গাছ হলো, এখানে দেখুন নক্ষত্র মঘা। আকার দেখুন মঘার, আকাশের রূপ দেখুন। এবং বনস্পতি হলো বট, ফাইকাস বেঙ্গলেন্সিস। এখানে দেখুন পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র। আকার হলো বিছানা। আকাশের রূপটি দেখুন। বনস্পতি হলো পলাশ। এখানে দেখুন উত্তর ফাল্গুনী, এরও হলো বিছানা। এবং এর জন্য যে গাছটি রয়েছে সে থেবেটিয়া বা আমাদের কলকে ফুল গাছ। নমস্কার বন্ধুরা, শ্রী সঞ্জীবন বলছি। আপনাদের দেখাচ্ছি জিবাজি বৈধশালা। অসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান, মধ্যপ্রদেশের অসাধারণ সুন্দর শহর উজ্জয়িনের এই অবজারভেটরি আপনাদের মুগ্ধ করবে। অনেক কিছু শেখার রয়েছে। দেখুন একেবারে গেটের পাশেই কি সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। পিঙ্ক করবী, আমরা রক্ত করবীর ফুল দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ নাটক রক্ত করবী আমরা জেনেছি, পড়েছি। আর এখানে আমরা দেখছি সেই অসাধারণ করবী গাছের অপূর্ব সুন্দর ফুল। কত পরিমাণে ফুল ফুটে রয়েছে এই অসাধারণ অবজারভেটরি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনের। আপনারা দেখুন, অনেক কিছু শেখবার রয়েছে। চলুন আমরা আপনাদের দেখাতে থাকি কি সুন্দর গোলাপগুলোকে প্রুনিং করা হয়েছে। অতি প্রাচীন এই গোলাপের প্রজাতিগুলি। দেখুন অক্টোবর মাস সমস্ত গাছ প্রুন করে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে প্রুনিং হয়েছে দেখুন। এই যে বিল্ডিংগুলি আপনারা একেবারে স্কিপ না করে দেখুন। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনাদের অনেক কিছু জানা হবে। ডান দিকে রয়েছে নক্ষত্র বাটিকা। আমরা জানি 27টি মূলগত নক্ষত্র আকাশের মাঝে রয়েছে। সেই সমস্ত নক্ষত্রের আবার কিছু গাছ রয়েছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ কিছু গাছকে বলেছেন সেই নক্ষত্রের গাছ। সেই নক্ষত্রের গাছগুলির সম্পর্কে আমরা এখান থেকে জানব। তার আগে আমরা এখানকার যে গাইড রয়েছেন তিনি আমাদের এখানকার সম্পর্কে বলতে থাকবেন, আমরা জানতে থাকব। চলুন আমরা এখানকার গাইড আমাদের কি बोलছেন আমরা जानी। देखिए, ये है सवाई राजा जयसिंह है, जयपुर के राजा दिति। उन्होंने 1719 में इसका निर्माण करा था। अपने ज़्यादा यंत्र अपने जयपुर में है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, ऐसे पूरी भारत में 5 जगह पे जंतर मंतर बनाए गए थे। पहला जंतर मंतर जो बनाया था वो उज्जैन में बनाया था, जिसमें प्रैक्टिकल हुआ था। इसके लिए यहाँ पे कम यंत्र बने। आप जयपुर और दिल्ली जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें वर्ष का सबसे बड़ा दिन 22 जून रहता है। 22 जून से लेकर 21 मार्च तक इसमें दिन बड़े रहते हैं और रात छोटी रहती है। 23 सितंबर से लेकर तो 22 दिसंबर तक इसमें रात बड़ी रहती है और दिन छोटे रहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर अपने दिन रात दो ही बराबर रहते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 6 महीने सूर्य अपना उत्तरायण रहता है और 6 महीने सूर्य अपने क्या रहता है, दक्षिणायन। उत्तरायण रहेगा जब इसकी परछाई जो एक एक दिन बढ़ेगी, और दक्षिणायन में जो है कि इसकी परछाई जो एक एक दिन घटेगी।
6 मंथ इसको बढ़ने में लगते हैं और 6 मंथ इसको घटने में लगते हैं। बढ़ने पर भी घटने पर भी इसकी सीध में आती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अपने यहाँ से निकली है उज्जैन से कर्क रेखा, कैपिक ऑफ कैंसर, जो 22 जून वाली जो लाइन है ना, ये कर्क रेखा वाली लाइन है जो उज्जैन से क्रॉसिंग हुई है, जिसके ऊपर लगा व्हाइट कलर का शंकु यंत्र दिख रहा है आपको। इसकी छाया प्रत्येक महीने पर प्रभावित कर रही है। जैसे कि अभी अपना कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर का। 22 अक्टूबर के दिन इसकी जो शैडो रहेगी बराबर इस लाइन के ऊपर पहुंच जाएगी। ये भी एक एक दिन बढ़ रही है, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी, 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ी रात रहेगी और सबसे छोटा दिन रहता है। उस समय इसकी परछाई 12 बजे के बाद में वापस घटना चालू हो जाती है। इसकी छाया के माध्यम से हमारे इस पर 7 रेखा इस पर प्रभावित की गई है, जिसमें 12 राशि दर्शाई, जैसे कि मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, सिंह। 6 राशि इधर है और 6 राशि उधर है, टोटल 12 राशि है। ये सन की राशि है। ये पहला यंत्र अपना शंकु यंत्र 360 डिग्री के एंगल पर बनाया है, ठीक। सेकेंड है अपना धूप से चलने वाली घड़ी, सनडायल, तो मैं आपको उधर बताऊँगा। 360 डिग्री का एक एंगल बना है सर पृथ्वी का। हम्म, 365 डेज में वो पूरा एक डिग्री कवर करता है। सामने वाला क्या देख रहे हैं हम लोग, सनडायल, सन डायल। सन डायल। एक दिन ऐसा आता है जब ये परछाई गायब हो जाती है। वो 22 जून 22 जून 22 जून को जो शैडो 0 डिग्री पर रहती है। सुबह ऊपर रहता है। বন্ধুরা দেখুন সান ডায়াল, यहाँ से कनेक्शन लेकर पीछे धूप घड़ी में ऐड किया जाता है। अपनी जो भी डेट रहती है उस डेट के सामने अपने मिनट दे रखे हैं। जैसे कि आज अपनी क्या डेट है, तारीख कितनी आज अपनी 18। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसमें दे रखा है। आज अपनी है ना अक्टूबर के महीने में आज अपने 18 तारीख है ना। 18 तारीख के सामने कितने मिनट दे रखे, 12 मिनट। ये 12 मिनट अपन पीछे धूप घड़ी में ऐड करेंगे तो अपना IST टाइम आता है। और अपन ऐड नहीं करते तो घड़ी क्या है कि उज्जैन का लोकल टाइम बताएगी, है ना। तो IST टाइम जानने के लिए आज के डेट के अनुसार अपन को 12 मिनट पीछे धूप घड़ी में ऐड करना है। तो आइए आपको बैक साइड में आपको पूरा समझाता हूँ। বন্ধুরা আমরা দেখছি যন্তর মন্তর, এই যন্তর মন্তর है ना, ये सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र ये देखिए आइए, हाँ सम्राट यंत्र। इस यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ये घड़ी वर्क करती है और 12 से तो शाम के 6 बजे तक ये वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये 15 मिनट का ब्लॉक दे रखा है, ये 5 मिनट का, ये 1 मिनट का है। जहाँ तक इसके शैडो बनेंगे वहाँ तक अपन ऐड करेंगे। 5 और 3 कितने हुए, 8 प्लस वहाँ के 12 कितना हो गया, 20। 4:20 आपका IST टाइम है अभी का, ठीक है। अभी तो 4:20 ही हुआ है। ये घड़ी क्या है कि उज्जैन का लोकल टाइम बताएगी, क्योंकि अपने घड़ी और मोबाइल इलाहाबाद के पास में प्रयागराज है, वहाँ से अपना IST सेट है। ये घड़ी उज्जैन बनी थी, ये उज्जैन का लोकल टाइम बताएगी। ऐसे आप जयपुर और दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ का बताएगी। देखिए ना अभी कैसे बताया, वो जो यहाँ पे 4 बजे इसका जो शैडो पड़ रहा है 15 मिनट का ब्लॉक है, ये 5 मिनट का, ये 1 मिनट के। यहाँ तक कि इसकी शैडो बन रही है, ये शैडो के हिसाब से हिसाब हो रहा है। यस। अच्छा, ये जो साइंस है ये बहुत पुराना साइंस है ना, 1719, 305 साल पुराने यंत्र बने। 305 साল পুরানো যন্ত্র है। हाँ, বন্ধুরা 305 সাল বছর আগে কিভাবে সময় নির্ধারণ করা হতো এই যন্ত্রের সাহায্যে, এই হলো সেই যন্তর মন্তর। দেখুন आइए सर। ये कितना साल पुराना, 250 साल कुछ है ना, 305 साल। 305 বছর আগে সময় নির্ধারণ করার জন্য এই পদ্ধতি, এই অসাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। देखिए सर, इसके अलावा कभी नाइट में आते हैं तो नाइट में आपको नॉर्थ पोल स्टार देखना हो तो यहाँ पे खड़े रहने पर या 27 स्टेप पे जाने पर आपको नॉर्थ में पोल स्टार एक ही जगह पे स्थायी मिलेगा, वो भी ध्रुव तारा, है ना। आप रात में आते हैं तो हमारा अलग से कैंप लगाया जाता है, हम अलग से पैनेट से भी दिखाते हैं। वो जब भी लगता है, हम जब पेपर में ऐड दिया जाता है तो 10 दिन 15 दिन जब भी हमारा पेरेंट्स रहते हैं उस समय दिखाई देंगे। रात में बादल नहीं होंगे तो दिखाई। ऐसे एक घड़ी बनाई गई है। 6 महीने सूर्य अपना उत्तरायण रहेगा और 6 महीने सूर्य अपना क्या रहता है, दक्षिणायन,
उत्तरायण रहेगा जब आगे वाली घड़ी वर्क करेगी, वो दक्षिणायन रहेगा जब पीछे वाली। तो अभी अपना सन कहीं में है, साउथ में, तो पीछे वाली घड़ी चालू है और आगे वाली घड़ी बंद है। 21 मार्च से ये घड़ी चालू होगी। ये हो देखना आराम से, ये इसकी शैडो बन रही है यहाँ पे है ना। यहाँ पे 4 बजे 15 मिनट का कंबाइंड ब्लॉक बना हुआ है। इसमें एक ब्लॉक जो है 2.5 मिनट का एक ब्लॉक है। कितना मिनट का है? 2.5 मिनट का। 6 ब्लॉक अपने 15 मिनट के हैं। जहाँ तक कि इसकी शैडो बनी वहाँ तक अपन जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितने हुए? 10। 10 प्लस वहाँ के 12 कितना हो गया? 22। आपका 4:22 IST टाइम है अभी का। एकदम सही। ठीक इसमें 2.5 मिनट का एक ब्लॉक है। देखिए বন্ধুরা দেখুন একদম সঠিক সময় নির্ধারণ হচ্ছে এখানকার স্থানীয় সময়। এত বছর আগে এত অপূর্ব সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা, কত উন্নত সহজ বিজ্ঞানকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন অপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থা। देखिए सर, इसको 99 डिग्री में बांटा, 90 डिग्री में। 90 इधर बना हुआ है और 90 इधर बना हुआ है। ऊपर जो किले दिखाई दे रहे हैं, एक किला इधर लगा हुआ है, एक किला इधर लगा हुआ है, दिख रहा है ना। इन किलों की भी शैडो बनती है। शैडो बनने पर एक धागा बांधा जाता है। धागा इसके लिए बांधा जाता है क्योंकि इसकी शैडो वहाँ से तो यहाँ तक की नहीं आती है, तो इसके बीच में एक धागे का उपयोग किया जाता है। धागा उपयोग करने पर जब अपना सन उदय होता है, सन अस्त होता है, जो सन की तिथि रहती है, जो सन की राशि हम डिग्री रहती है, इन 5 इंस्ट्रूमेंट की जानकारी के आधार पर एक पंचांग डाला जाता है। पंचांग का नाम तो आपने सुना ही है ना। जितने भी पंचांग रहते हैं वो उज्जैन से ही निकाले जाते हैं। आज भी इसकी गणना कर रहे तो उज्जैन से ही की जाती है। यह यंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे उज्जैन के, ना जयपुर में, ना दिल्ली में, कहाँ पर भी नहीं। यह सुबह 6 बजे से तो 12 बजे तक ही ओपन रहेगा क्योंकि सन अपना पूर्व में रहेगा, तो इसकी कीलों की शैडो बनना चालू रहेगी। 12 बजे बाद सन अपना जैसे पश्चिम की ओर चले जाता है तो इसकी कीलों की शैडो बनना बंद हो जाती है। इस यंत्र का नाम है भित्ति यंत्र। भीत मतलब दीवार, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल, हिंदी में बोलते हैं दीवार वाला यंत्र। इसमें सब अंश, तिथि वगैरह सभी इस पर चौक द्वारा लिखा जाता है, जिसके आधार पर हमारी पंचांग की गणना की जाती है और आज भी करते हैं। इसको पूरा समझने के लिए हमारे को कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए, पूरा समझना है तो, है ना। अगला है हमारा दिगंश यंत्र। आइए, इसको बोलते हैं दिगंश यंत्र। दिगंश यंत्र के ऊपर एक और यंत्र लगाया जाता है जिसको बोलते हैं तुरी यंत्र। इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है। तुरी यंत्र आपको देखना है तो हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट के 5 QR कोड भी लगा रखे हैं, तो वहाँ 5 की आप फ़ोटो ले लेना, घर बैठ के आपके बच्चे को भी दिखाना, क्योंकि ये जानकारी के लिए ही बना रखा है वो QR कोड। ठीक है। तुरी यंत्र से आप 2 ग्रह कोई से भी देख सकते हैं, एक तो चंद्रमा और एक सूर्य, जिनकी उन्नतांश मतलब सूर्य कितनी ऊंचाई पे रहेगा, तांश का मतलब कौन से डिग्री पे चल रहा है। जो तुरी यंत्र की बनेगी परछाई बनने पर हमारे पत्थर पे बना त्रिभुज, जिसके माध्यम से हमारे को राशि हम डिग्री का मालूम पड़ता है कि सन अपना कौन सी राशि पे वो कौन सी डिग्री पे चल रहा है। जैसे तुरी यंत्र को हटाया जाता है तो हमारे ऊपर की ओर चंद्रमा की डिग्री दर्शा रखी है ना। यस, ये मून की है ना। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट बनवाए थे सवाई राजा जयसिंह ने। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल हुआ था, इसके लिए यहाँ पे कम ही यंत्र बने। आप जयपुर और दिल्ली जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वहाँ देखने को मिलेंगे। गए होंगे आप जयपुर कि नहीं गए? नहीं गए, जाना। ठीक है। अब बनी है हमारे यहाँ पे नक्षत्र वाटिका। आइए मैं आपको उधर बता दूँ। ये अभी 2021 में बनी नक्षत्र वाटिका। अपने आकाश में किस प्रकार के प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, इस 8 प्लैनेट्स को एक ही जगह पे स्थायी किया है। इस 8 ग्रह की स्वयं की 12 राशि रहती है। 12 राशि के 27 नक्षत्र रहते हैं। आगे की तरफ राशि दे रखी हो, पीछे की तरफ नक्षत्र है। जो अपने जन्म की जो राशि रहती है उससे रिलेटिव रहते हैं। जैसे कि आपको एक राशि का बोर्ड में आपको समझा रहा हूँ, ऐसे आपकी जो भी राशि रहती है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जैसे कि मेष राशि एरिस, इसका जो आकार है आपको यहीं कहीं देखने को मिलेगा। आकाशीय संरचना के लिए इसको बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा है कि अपने आकाश में इस प्रकार के स्टार भी बनते हैं। तो यहाँ पे छोटे आकार में, आप इसको बड़े आकार में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टार ग्लोब भी बना रखा है। अपने राशि की जो भी वनस्पति रहती है, अपने राशि से इतने गुण मैच होते हैं, तो इसी के आधार पर यहाँ पे वृक्ष भी लगा रखे हैं। आप जितने वृक्ष आप लगाएंगे तो एक तो आपको पर्यावरण का लाभ मिलेगा और दूसरा लाभ भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। मेष राशि के 2 नक्षत्र है, एक अश्विनी है, एक भरणी है। ये भी 0 से चालू होता तो 360 डिग्री पे ये भी पूरा ख़त्म होता है।
इसमें आपको इक्विप्रेशर वगैरह करना आते हैं। यहाँ के 3 राउंड बाहर वाली के, 2 येलो वाले का, 1 रेड वाले का। इससे शरीर में क्या क्या फ़ायदे देते हैं वहाँ इक्विप्रेशर की जानकारी, सूर्य एवं ग्रहों की जानकारी और पूरी 12 राशि के 27 नक्षत्र का बोर्ड एक ही तरफ यहाँ पे लगा रखा है। छोटी सी घड़ी जो है ये है वर्ल्ड क्लॉक, ये और देख लीजिए, फिर आप आराम से घूमना। ये है वर्ल्ड क्लॉक जो इंडिया का टाइम सेट करने पर आपको जो भी कंट्री पसंद आती है, जैसे हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सिडनी, तो अभी इंडिया में जो टाइम हो रहा है वहाँ पे अपना इंडिया में 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब अपन बिना हिलाए कोई सी भी कंट्री देख सकते हैं। जैसे हांगकांग में अभी जो टाइम हो रहा है वहाँ पे 7 बज रहे हैं, है ना। ये बनी है विश्व की पहली घड़ी है, वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। आगे की तरफ, आगे ये डिस्प्ले लगा है आगे की तरफ। हाँ, इसमें एक दिन जो रहता है 30 घंटे का एक दिन रहता है। इसके जो मिनट और जो सेकंड रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे। 29 सेकंड का 1 मिनट रहेगा, 48 मिनट का एक मुहूर्त रहता है। ऐसे एक दिन ये 30 घंटे के बताती है। ये पूरा जो देख रहे हैं, हाँ, आगे डिस्प्ले लगा हुआ है। ये सूर्य उदय से रिलेटेड रखती है। जैसे अपना रात को 12 बजे बाद डेट और मंथ चेंज होता है, लेकिन ये मॉर्निंग में करती है। जब अपने घड़ी में 6 बजती है, जब इसमें 1 बजेगी, तो ये 15 घंटे दिन का मुहूर्त और 15 घंटे रात का मुहूर्त बताएगी। इसमें 3 टाइम बताएगी, एक IST बताती है, एक GMT बताती है, एक वैदिक समय बता रही है। इसमें हवा की गति, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बताएगी। ठीक है। साढ़े 4 यहाँ बजेंगे ये। বন্ধুরা আমরা শুরু করছি অশ্বিনী নক্ষত্র। দেখুন আকার পুরুষ ঘোড়া, আকাশীয় সংরচনা আপনি দেখুন, এবং এর সাথে যুক্ত বনস্পতি হলো কুচলা। কুচলা গাছটিকে আপনারা চিনে নিন। এখানে দেখুন ভরণী নক্ষত্র, যার আকার হচ্ছে জনির রূপ, এবং বনস্পতি হলো আমলা বা আমলকি, এবং গাছগুলো এখানে লাগানো রয়েছে। প্রথমে দেখুন কুচলা গাছটিকে। কুচলা গাছ অনেকেই চেনেন না, তারা চিনে নিন কুচলা গাছ। এই গাছটি হলো অশ্বিনী নক্ষত্রের গাছ। এখানে দেখুন আমলকি, ভরণী নক্ষত্রের গাছ। এখানে দেখুন কৃত্তিকা নক্ষত্র, আকার দেখুন ছুরি। কৃত্তিকা নক্ষত্রের বনস্পতি গুলার বা ফিগ। এই হলো যজ্ঞডুমুর গাছ, যেটি হলো কৃত্তিকা নক্ষত্রের গাছ। এখানে দেখুন রোহিণী নক্ষত্র, আকার দেখুন, আকাশীয় সংরচনা দেখুন, এবং এর বনস্পতি হলো জাম গাছ। জাম গাছ দেখে নিন। এর মাধ্যমে আপনারা যে জ্ঞান সঞ্চয় করছেন সেটি অসাধারণ জ্ঞান। এখানে দেখুন মৃগশিরা নক্ষত্র, আকার দেখুন, আকাশীয় সংরচনা দেখুন, বনস্পতি হলো খয়ের গাছ দেখুন। এই হলো সেই খয়ের গাছ। এখান থেকেই খয়ের তৈরি হয়, কাত্থা তৈরি হয়। এই হলো খয়ের গাছ, যেটি মৃগশিরা নক্ষত্রের গাছ। এই হলো আদ্রা নক্ষত্র, আকার দেখুন, চোখের জল, আকাশীয় সংরচনা দেখুন, এবং এর যে গাছটি দেখুন শিশম গাছ বা শিশু গাছ দেখে নিন। অনেকে হয়তো চেনেন না, চিনে নিন। এবারে দেখুন পুনর্বসু নক্ষত্র, 2 হাত জোরবদ্ধ অবস্থায়। এর আকার, আকাশীয় সংরচনা হলো পুনর্বসু, বনস্পতি হলো বাঁশ গাছ সকলেই চেনেন। এবারে দেখুন এখানে রয়েছে পুষ্যা নক্ষত্র,
পুষ্যা নক্ষত্রের গঠন দেখুন। পুষ্যা নক্ষত্রের গাছ হলো আমাদের পিপল বা অশ্বত্থ গাছ। এখানে দেখুন অশ্লেষা নক্ষত্র, প্লুমেরিয়া গাছ বা চাপা, যেটা কাঠ চাপা বলা হয়, এই হলো এই গাছটি। এবং অশ্লেষা নক্ষত্রের গঠন দেখুন, সাপের আকার। এখানে দেখুন নক্ষত্র মঘা, আকার দেখুন মঘার, আকাশের রূপ দেখুন। এবং বনস্পতি হলো বট, ফাইকাস বেঙ্গলেন্সিস। এখানে দেখুন পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র, আকার হলো বিছানা, আকাশের রূপটি দেখুন। বনস্পতি হলো পলাশ। এখানে দেখুন উত্তর ফাল্গুনী, এরও হলো বিছানা। এবং এর জন্য যে গাছটি রয়েছে সে থেবেটিয়া বা আমাদের কলকে ফুল গাছ। এখানে দেখুন এখানের গাছটি পুরোপুরি মরেনি, এটি হলো চামেলি গাছ। এবং নক্ষত্র হলো হস্তা নক্ষত্র, এর গাছ হলো চামেলি। আকাশীয় সংরচনা দেখুন। এখানে দেখুন চিত্রা নক্ষত্রের গাছ হলো বেল। আকাশীয় সংরচনা দেখুন, এই হলো সেই বেল গাছ। এখানে দেখুন অর্জুন গাছ, যেটি স্বাতী নক্ষত্রের গাছ, আকার দেখুন। এবং বনস্পতি অর্জুন, স্বাতী নক্ষত্রের গাছ আপনারা দেখে নিলেন। এখানে দেখুন বিশাখা নক্ষত্র, আকার দেখুন, আকাশীয় সংরচনা দেখুন। বিশাখা নক্ষত্রের বনস্পতি হলো কাইট বা কদবেল গাছ হলো বিশাখা নক্ষত্রের গাছ। অসাধারণ এই নলেজ বন্ধুরা, আপনারা যদি একে ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের জীবনে অনেক উন্নতি ঘটতে পারে। অনুরাধা নক্ষত্র দেখুন, গাছ হলো বকুল গাছ, আকার হলো পদ্ম ফুলের, বনস্পতি হলো মলসরি বা বকুল গাছ। এখানে দেখুন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, আকার হলো ছাতা, আকাশীয় সংরচনা দেখুন। আকাশের দিকে তাকালে আপনারা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের এই রূপটিকে দেখতে পাবেন। আর গাছটি হলো চির গাছ। চির হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়। এখানে দেখুন চির গাছটি নেই। নক্ষত্র মূলা, আকার হলো সিংহ, মূলা নক্ষত্র। বনস্পতি হলো শাল গাছ। এই দেখুন শাল গাছ, শাল সেগুন, এটি হলো শাল গাছ। स्लीपर बनते हैं ना। এখানে দেখুন পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, আকার হলো হাতির সামনের অংশটি। আকাশীয় সংরচনা দেখুন পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের। এবং বনস্পতি হলো বেত, এই হলো বেত গাছ, বাঁশেরই একটি প্রজাতি বেত। এখানে দেখুন উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, আকার দেখুন বিছানা, খাটিয়া। এবং বনস্পতি হলো কাঁঠাল বা কাঁঠাল, জ্যাকফ্রুট। এখানে দেখুন শ্রবণা নক্ষত্র, আকার হলো কানের শ্রবণ যন্ত্র বা কান। এবং এর নক্ষত্র হলো আঁকড়া বা আমরা যেটাকে বলি আকন্দ গাছ। এখানে দেখুন ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, আকার দেখুন মৃদঙ্গ। এবং বনস্পতি হলো স্বামী গাছ। স্বামী গাছ দেখুন, এখানে স্বামী গাছ আপনারা চিনে নিন। আপনারা যে গাছটিকে স্বামী গাছ বলে পুজো করেন দেখুন সেটি কতটা ভুল। এই হলো স্বামী গাছ। অবজারভেটরির জমি থেকে আপনাদের দেখাচ্ছি। আমরা বহুবার বলেছি, অনেক লোক অবিশ্বাস করেছেন, অনেক লোক অনেক রকম কমেন্টস করেছেন। দেখে নিন আসল স্বামী গাছ। আমরা মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িন শহরের এই অবজারভেটরি বা জিওলজি বৈধশালা থেকে দেখাচ্ছি। এখানে দেখাচ্ছি শতভিষা নক্ষত্র, আকার হলো একটি বড় শূন্য শতভিষা। বনস্পতি হলো কদম্ব। এখানে দেখুন কদম্ব গাছ, এই হলো কদম্ব। আমাদের অঞ্চলে আমরা একটি কদম্ব গাছকে দেখি, এই ভ্যারাইটিটি দেখুন অনেকটা আলাদা কদম্ব গাছ।
এটি একেবারে অন্য রকমের একটি কদম গাছ। আমাদের ওখানে যে কদম গাছটি আমরা লাগাই সেটিকে জল কদম্ব বলা হয়। আমাদের যে কদম্ব গাছটি জলের মধ্যেও খুব সুন্দর বাড়ে, আর এই গাছটি একেবারেই জল পছন্দ করে না। এখানে দেখুন পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র, আকার দেখুন সৌড, আকাশের রূপটি দেখুন, এবং বনস্পতি হলো ম্যাঙ্গো বা আম। আর এখানে দেখুন উত্তরা ভাদ্রপদ নক্ষত্র, আকার দেখুন, আর বনস্পতি হলো নিম। নিম আপনারা প্রত্যেকেই চেনেন। এখানে দেখুন রেবতী নক্ষত্র, আকাশ দেখুন, দুটি মাছ, আকাশের রূপ দেখুন, এবং বনস্পতি হলো মহুয়া। মহুয়াকে অনেকেই চেনেন, যারা চেনেন, আর যারা চেনেন না তারা চিনে নিন। আমরা এই 27টি নক্ষত্র মূলগতভাবে আকাশে দেখা যায়। সেই 27টি নক্ষত্রের সমস্ত গাছকে আপনাদের দেখালাম। এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য খুব কম মানুষের হয়। আমরা শাস্ত্রে মুনি ঋষিরা বলে গেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষের যে জন্ম তা এক একটি নক্ষত্রের মধ্যে দিয়ে হয়, এবং সেই নক্ষত্রের একটি নির্দিষ্ট গাছ রয়েছে। সেই গাছটিকে আপনাদের দেখালাম। অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা আমরা এখানে পেলাম। বন্ধুরা, নক্ষত্রের গাছ আপনারা দেখেছেন, এবার দেখুন রাশির গাছ। মেষ রাশির গাছ হলো আমলা। এখানে দেখুন বৃষ রাশির গাছ হলো জাম গাছ, বৃষ রাশির গাছ। এখানে দেখুন মিথুন রাশির গাছ হলো শিশু। এখানে দেখুন কর্কট রাশির গাছ হলো এই পিপল বা অশ্বত্থ গাছ। এখানে দেখুন সিংহ রাশির গাছ ফাইকাস বেঙ্গলেন্সিস বা বট গাছ। কি সুন্দর গাছগুলো হয়েছে। কন্যা রাশির গাছ হলো পাকার। पत्ते का चमक देखिए कितना। দেখুন কি সুন্দর পাতা, অর্থাৎ এটি হলো আমাদের পাকুর গাছ। পাকুর গাছ হলো আমাদের কন্যা রাশির গাছ। এখানে দেখুন তুলা রাশির গাছ হলো বেল গাছ। এখানে দেখুন বৃশ্চিক রাশির গাছ চির গাছ। আপনারা হিমালয় অঞ্চলে পাবেন, গাছটিকে দেখে রাখুন। लगाएंगे वापस लगा देंगे। আর ধনু রাশির গাছ হলো শাল গাছ। এখানে একটি শাল গাছের রূপ আমরা দেখছি, আর এও একটা শাল গাছের ভ্যারাইটি। এই হলো একটা শাল গাছের প্রজাতি। শালের অনেকগুলি প্রজাতি পাওয়া যায়। এখানে মকর রাশির গাছ হলো আকন্দ গাছ। এখানে কুম্ভ রাশির গাছ হলো স্বামী গাছ। ये बहुत पुराना है। অনেক পুরাতন স্বামী গাছ দেখুন। बसंत तक वापस टूटेगा तो हल्का हल्का। আমাদের ওখানে অনুপজি वो जो स्वामी गाछ जो हम लोग लगाते हैं, सब नर्सरी में बेचते हैं, वो तो बीर तरु है ना। देखिएगा तो जैसे आप देखेंगे ना तो ये स्टेम जो है तो पत्ते के नोट्स के बीच में कांटा है। ये शमी में नोट्स के बीच में कांटा रहेगा, और वीर तरु में जो ये पत्ते का नोट होगा उसी से नीचे कांटा निकलेगा। ये डिफरेंस रहेगा। बहुत डिफरेंस है। ये है ओरिजिनल। আর মীন রাশির বনস্পতি হলো নিম গাছ। অদ্ভুত অসাধারণ তথ্য এখানে রয়েছে। গ্রহ, সমস্ত গ্রহেরা কিভাবে ঘুরছে, জ্ঞান মানুষকে এক অন্য জগতে পৌঁছে দেয়। আজকের ভিডিওটি যদি আপনারা দেখে থাকেন নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক অনেক কাজে লাগবে, এবং এখানে কত হাজার বছর ধরে এই সমস্ত জ্ঞানের চর্চা মানুষ করে চলেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সমস্ত নক্ষত্রকে আবিষ্কার করা, বর্তমানের বিজ্ঞানীরাও সেই সমস্ত তথ্যগুলোকে
একই রকমভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বন্ধুরা, অসাধারণ একটি আমরা জায়গা ঘুরে দেখলাম। এত সুন্দর জায়গা যে আমাদের মন প্রাণ ভরে গেছে। যারা এই বিশ্বটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে চান তাদের জন্য এই নলেজ অনেক অনেক কাজে আসবে। কেমন লেগেছে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, সুস্থ থাকবেন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। নমস্কার।